गुरु जी के साथ अपना ध्यान लगाएं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो उमासुतं शुभो विनाशिकारिकं नमामि सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे देवोमापतिं सूर्यगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्।
वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयेन वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तिजनाश्रयचरणम् वन्दे शिवं कर्पूरिगौरम् करुणा संसार सार भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि ॐ पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेव शेषते ॐ शान्ति सभी श्रद्धालु भक्तगण अपने पापों को कष्टों को दूर करने के लिए भगवान शिव की वंदना रुद्राष्टकम में अपना ध्यान लगाना। ईशान निर्वाण रूपम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम एवं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम एवं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं
निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् मोकार मूलं तुरीयं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणाकार संसार पारं गुणागार संसार पारं नतोऽहं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् तुषाराद्रिशङ्काशघोरं गभीरं ताराद्रिशङ्काशघोरं गभीरं मनोभूतिकोटिप्रभाश्री शरीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं स्फुन्मालिकल्लोलिनी चारु गङ्गा कल्लोलिनी चारु गङ्गा बालवालेन्दुकण्ठे लसद्भार बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननमनीलकण्ठं दयालं सन्नाननं नीलकण्ठं दयालं यदाधीशचर्माम्बरं मोण्डमालं चर्माम्बरं मोण्डमालं शङ्करं सर्वनाथं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् प्रचण्डं प्रकाष्ठं प्रगल्भं परेशं प्रचण्डं प्रकाष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् शूलनिर्मूलिनं शूलपाणि शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भवानीपतिं भावगम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्
परातीत कल्याण कल्पांतकारी परातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसिद्ध प्रभु मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभव व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् उमानाथ पादानि विंदम यावदुमानाथ पादानि विंदम भजन्ति लोके परे वानराणाम् भजन्ति लोके परे वानराणाम् न तावा सुखं शांति संतापनाशम् न तावा सुखं शांति संतापनाशम् प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा जानामि योगं जपं नैव पूजा तोऽहं सदा सर्वदा सम्भतोऽभ्यं नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भतोऽभ्यं जराजन्मि दुःखोदताप्यमानम् जराजन्म दुःखोदताप्यमानम् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो नमामि शमीशान निर्वाण रूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवीरस्वरूपं 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 व्यापकं ब्रह्मवीरस्वरूपम् रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तम् प्रेण हरतो पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति तेषां शम्भो शम्भो प्रसीदति। सभी
श्रद्धालु भक्तगण ताली बजाते हुए संगीतकारों के साथ संकीर्तन का आनंद लें। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी हरि बोल, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, दीननाथ तुम्हारी जय होवे, दीननाथ तुम्हारी जय होवे, विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे, विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे, गौरीनाथ तुम्हारी जय होवे, गौरीनाथ तुम्हारी जय होवे, उमानाथ उमानाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोले शंकर तुम्हारी भोले शंकर तुम्हारी जय होवे, हरि शंकर तुम्हारी जय होवे, हरि शंकर तुम्हारी जय होवे, उमा शंकर तुम्हारी जय होवे, उमा शंकर तुम्हारी जय होवे, शिव शंकर तुम्हारी जय होवे, शिव शंकर तुम्हारी जय होवे, भोले शंकर तुम्हारी जय होवे, भोले शंकर तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, दीनानाथ तुम्हारी जय होवे, दीननाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे, विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे, अमरनाथ तुम्हारी जय होवे, अमरनाथ तुम्हारी जय होवे, जय जयनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे,
तुम्हारी जय हो सोमनाथ तुम्हारी जय हो बद्रीनाथ तुम्हारी जय हो बद्रीनाथ तुम्हारी जय हो केदारनाथ तुम्हारी जय हो केदारनाथ तुम्हारी जय हो अमरनाथ तुम्हारी जय हो अमरनाथ तुम्हारी जय हो भगवान तुम्हारी जय हो भगवान तुम्हारी जय हो महादेव 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 तुम्हारी जय हो हरे 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 पूर्ण कथारू अगणित मैं निज मति अनुसार कहूँ सादर सुन ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय यह शिव महापुराण यह शिव महापुराण यह शिव महापुराण शिव महापुराण यह शिव महापुराण यह शिव महापुराण शिव महापुराण शिव महापुराण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव अखंड कुछ ब्रह्मांड नाथ विश्वनाथ दीनानाथ भोलेनाथ उमानाथ के चरणार बिंदु में विराजमान समस्त संत समुदाय विद्वद आचार्य विप्र समाज परम पुनीत वेला में परम पावनी कल्याणकारिणी दुख निवारणी शिव महापुराण की कथा का श्रवण करने आए श्रोता स्वरूप प्रेमी भक्तों, मेरी मातृशक्ति स्वरूपा भगनी स्वरूपा सुता स्वरूपा शक्ति समाज मंद्राचल पर
शिव के मुख्य गण नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ कर रहे हैं और उसी कथा को ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को मुख्य यजमान की भूमिका में यही शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं और यही कथा मृत्युलोक में नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज के माध्यम से शिव पुराण जो सुन रहे हैं वही शिव महापुराण जो वेद व्यास जी ने अपने सुंदर 18 पुराणों में रचना करी। हम भी आप सभी के निमंत्रण पर आपकी इस भावना की सुंदर सम्मान करते हुए माहेश्वरी सत्संग समिति चेन्नई तमिलनाडु में बुलाकर जिस कथा को सुनने का आपने संकल्प लिया है वही कथा हमने प्रारंभ करते हैं। अपने अपने मोबाइल बिल्कुल ऑफ कर दें, चारों ओर से ध्यान हटाकर पूरा मन सत्संग में लगाकर यहाँ पहुंचकर कुछ कागजों में लिखकर कुछ मन में बिठाकर ऐसे शिव महापुराण के सुंदर ज्ञान भरी कष्ट निवारणी दुख निवारणी समस्या निवारणी चिंता निवारणी आपके मानव जीवन को सुखमय आनंदमय कल्याणमय भक्ति में बनाने वाली इस शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण करें। सूत जी कहते हैं ऋषियों, भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को शिवलिंग के प्राकट्य होने का दिन और पहली बार त्रिलोकी में शिवलिंग के पूजन करने के दिन को सुंदर वरदान देकर और सभी प्रकार से अपनी शक्ति और भक्ति का ज्ञान ध्यान कराकर आदेश दिया कि ब्रह्मा जी तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है और हे विष्णु तुम्हें सृष्टि का पालन करना है और मैं स्वयं रुद्र अवतार लेकर शिव रूप में भक्तों के कल्याण के साथ मैं संहार लीला को करूंगा। तब ब्रह्मा विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके शिवलिंग की पूजा करने से आपने हमें महाशिवरात्रि प्रदोष व्रत आदि का फल बताया और शिवलिंग की 1 महीना पूजा करने से आपने उस महीने को कौन सा महीना बनाया? इस श्रावण महीने की पूजा के फल से आपने हमें बहुत ज्ञान ध्यान दिया और चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर आपने चंद्रमा के बार को अपने विशेष पूजन का वार स्वीकार किया। आपने हमें सृष्टि रचना और पालन का आदेश तो दे दिया पर हमारे पास कोई शक्ति और भक्ति नहीं है और जिस सृष्टि की रचना मैं करूंगा अनेक प्रकार के योनियां पैदा होंगी
लेकिन उस योनियों में मनुष्य जाति जो मैं पैदा करूंगा, संसार के मृत्यु लोक में सृष्टि की मानव जाति की जो रचना होगी, उन्हें भी वही काम करना है कि सृष्टि की पैदा करना है। और जिस सृष्टि में संतान को पैदा किया उसका पालन भी करना है। तो पैदा करने की शक्ति और पालन करने की शक्ति तो मानव जाति को भी चाहिए। इसलिए कृपा कर आप हमें अपनी शक्ति के द्वारा ऐसा कोई मार्ग बताइए जिसके द्वारा हम सृष्टि की रचना भी करें और पालन भी करें, और उसी शक्ति के माध्यम से मृत्यु लोक के संसार पे पृथ्वी पर रहने वाले ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी को भी उसका लाभ प्राप्त हो सके, ऐसी कृपा हम पर करिए। जब ब्रह्मा विष्णु ने ऐसी प्रार्थना करी तो भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा विष्णु, मैं तुम्हें सृष्टि की रचना और पालन करने के लिए 2 चीजें प्रदान करता हूं। पहला, मैं अपने इस 5 मुखों से, जैसे मैंने 5 पौधे वृक्ष प्रकट करके शिवलिंग की पूजा सामग्री प्रदान की, ऐसे ही मैं तुम्हें 5 महामंत्र इन 5 मुखों से प्रदान करता हूं। जो भी मृत्युलोक में सृष्टि की रचना करोगे, पालन करोगे, इन 5 महामंत्रों का जाप करते रहना। इन 5 महामंत्रों से मेरी शक्ति और भक्ति तुम्हें हर पल प्राप्त होती रहेगी। और यही 5 महामंत्र मृत्यु लोक के ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासियों के लिए भी शक्तिदायक होंगी। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा विष्णु, तुम आंखें बंद करके हाथ जोड़कर मुझ शिव का ध्यान करके ये 5 महामंत्र जो मेरे मुख से प्रकट हो रहे हैं, तुम इनको अपने हृदय में धारण करो। आप जितने पंडाल में बैठे हैं, सभी अपनी अपनी जगह कमर सीधी करके सौभाग्यवती नारी सिर पर पल्ला रख करके, हाथ जोड़कर, आंख बंद कर, कान खोल कर, जो सदा शिव के 5 मुखों से 5 महामंत्र प्रकट हो रहे हैं, आज से आप भी इन 5 महामंत्रों को कानों से सुन करके अपने हृदय में धारण करना है। और रोजाना घर के मंदिर की पूजा पाठ करने के बाद इन 5 महामंत्रों को जरूर जाप करना है। आंखें बंद कर, हाथ जोड़कर, सीधी कमर करके ध्यान से सुनकर इन 5 महामंत्रों को हृदय में धारण करो। पहला मंत्र भगवान शिव के प्रमुख मुख से प्रकट हुआ, और प्रत्येक मंत्र को मैं 3 बार बोलूंगा। आपको भी मेरे साथ साथ उस मंत्र को उसी लय में उच्चारण करना है, मुख खोल करके। पहला मंत्र,
का प्रमुख महामंत्र इस प्रकार से प्रकट हुआ, तभी दूसरा मंत्र भगवान शिव का इसी ओम में से प्रकट हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और तीसरा मंत्र फिर प्रकट हुआ सदाशिव के मुखार बिंदु से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और इस तीसरे महामंत्र के पश्चात पंचमुखी सदाशिव ने चौथा मंत्र ब्रह्मा विष्णु के सहित देते हुए हम समस्त कलिकाल के भक्तों के कल्याणार्थ भी ये श्रृंखला से समस्त महामंत्र हम शिव महापुराण के माध्यम से जानकारी लेकर इसकी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। वही चौथा मंत्र भगवान सदाशिव के मुख से प्रकट हुआ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षी अमृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। और अंतिम में पांचवा महामंत्र भगवान शिव के मुखार बिंदु से प्रकट हुआ।
ये 5 महामंत्र किसी संत ने नहीं बनाए, किसी धर्म ग्रंथ ने नहीं बनाए। यह सृष्टि के आदि काल में, सृष्टि की रचना के समय साक्षात का त्रिलोकीनाथ विश्वनाथ दीनानाथ भोलेनाथ उमानाथ के पंचमुखी स्वरूप के समय में ब्रह्मा विष्णु को सृष्टि की रचना पालन करने हेतु इन 5 महामंत्रों को अपने मुखार बिंदु से उच्चारण करके इनका प्रतिदिन जाप करते हुए शक्ति और भक्ति प्राप्त करने का वरदान भगवान शिव ने दिया। हम सनातनी धर्मी नहीं, इन महामंत्रों को सनातन धर्म में प्रमुखता देकर के हम स्वयं भी जाप करते हैं और संकट निवारण के लिए इन्हीं मंत्रों का प्रयोग विद्वान आचार्यों से अनुष्ठान रूप में इन मंत्रों का जप अनुष्ठान करवाते हैं। पर हिंदू जाति सनातन धर्मी को आज तक ये मालूम नहीं कि ये 5 महामंत्र कहाँ प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, क्यों प्रकट हुए। सूत जी कहते हैं ऋषियों, इन 5 महामंत्रों की बहुत बड़ी शक्ति है। हिंदू सनातन धर्मी को तो यहां तक भी पता नहीं कि जो पहला मंत्र है, कौन सा मंत्र है? आप इस ओम को खूब बोलते हो। विद्वान आचार्य प्रत्येक मंत्र को प्रारंभ करने से पहले भी इसे लगाता है। योगा कराने वाले भी ओम से ही शुरू करते, ओम से विसर्जन करते हैं। लेकिन यदि आपसे कोई प्रश्न कर ले कि इस ओम महामंत्र का नाम क्या है, जिस मंत्र को आप जानते हैं, पहचानते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, मगर हिंदू सनातन धर्मी को ये मालूम नहीं कि इस ओम महामंत्र का नाम क्या है। इसीलिए मेरी आदत पड़ गई, मैं बार बार कहता हूं कि वही सुनाऊं जो तुम्हें मालूम नहीं। सच बताओ ईमानदारी से, आज 5वां दिन प्रारंभ हुआ है। 4 दिन में जितनी भी चीजें हमने सुनाई, आप में से वो तो बता सकते हैं जिन्होंने टीवी के ऊपर हमें सुन लिया है, वरना आपके सत्संग सुनने के बाद भी हम इन बातों का ज्ञान ध्यान नहीं कर सकते। इसी के कारण से कष्टों का, शंकाओं का समाधान नहीं कर सकते। कागज पेन लाए हो तो नोट कर लेना। इस ओम महामंत्र का नाम आप शिव जी की आरती में रोज बोलते हो, पर आपको किसी ने बताया नहीं कि इस मंत्र का नाम क्या है।
शिव जी की आरती जब करते हो तो कहते हो प्रणव अक्षर के मध्य यह तीनों एकार। ओम जय शिव ओमकारा। इस महामंत्र का नाम है प्रणव अक्षर, जिसको विद्वानों की भाषा में प्रणव अक्षर बोलते हैं। और ये प्रणव अक्षर इसलिए कहा गया है, प्र शब्द प्रकृषेण नैसे नये वैसे युष्माकं मोक्षम, अर्थात प्रकृष्णेन नयेत युष्माकं मोक्षम इति प्रणवः। इसके जाप करने वाले के सारे कष्टों को, दुखों को, समस्याओं को, परेशानियों को, चिंताओं को इस तरह से सारे जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाकर शरीर को ऐसा परम पवित्र कर देता है किसके जाप करने वाला मरने पर निश्चित मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए इसको प्रवणाक्षर कहते हैं। प्रपंचो नास्ति यो युष्माकं प्रणव विदु। इसमें किसी प्रकार का प्रपंच नहीं है। उस परमात्मा के दर्शन कराता है, उनकी शक्ति और भक्ति दिलाता है और मरने के बाद पापों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष पद प्राप्त कराता है। जीवन मुक्तस्य सूक्ष्म ही सर्व संसारम हितस्य ही। बहुत सुंदर बात कही है शिव पुराण में, बड़ा गजब का श्लोक दिया है वेद व्यास ने। जीवन मुक्तस्य सूक्ष्म ही सर्व संसारम हितस्य ही। संसार के प्रत्येक जीवों को मुक्ति पाने का ये सबसे छोटा महामंत्र है, जिसे बिना पढ़ा भी बोल सकता है, पढ़ा हुआ भी बोल सकता, बच्चा भी बोल सकता, बूढ़ा भी बोल सकता। इसलिए इसको बोलने के लिए जीवन में हमें शक्ति प्रदान की भावना दी गई, इसलिए प्रणव अक्षर है। और अगर साधारण भाषा में आपको बताऊं समझ में आएगा, ये ओम इस शरीर को प्राण देने वाला है। क्या देने वाला है? प्राण। कहोगे महाराज कैसे प्राण देने वाला है? लो मैं साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा और तुम मेरी भाषा को समझने का अभ्यास करना। प्रयास और अभ्यास जब होता है तभी मन के पापों का त्रास होता है, जीवन का विकास होता है, हृदय में प्रकाश होता है और हमें हमारे हृदय में भक्ति का वास होता है। पर ताली मत बजाओ। एक छोटी सी चीज तुमसे मैं चाहता हूं, और जिंदगी में मेरे अलावा कोई मिलेगा भी नहीं जो खुद के लिए जबरदस्ती ताली बजवावे। ऐसा संत भी तुम्हें पहली बार मिला होगा।
ताली क्यों बजवाता हूं? ताली बजाने से क्या फायदा है? कीर्तन कराने वाले भी ताली बजाते हैं, भजन गाने वाले भी ताली बजवाते हैं, यात्रा करने वाले भी ताली बजवाते, पर आपको अभी तक ये मालूम नहीं कि ताली बजाने से क्या फायदा है। आज ही बताऊंगा ताली बजाने से क्या फायदा है। और इसलिए बताना पड़ रहा है कि तुम जितनी माई भाई साईं बैठे हो, इस मद्रास तमिलनाडु के तुम व्यापारी हो। व्यापारी वही काम करता है जिस काम में फायदा नहीं मालूम। इसलिए मैं हर काम फायदे की बताऊंगा। ये जो ओम है ये प्राणों को देने वाला है। ओम को अगर साधारण भाषा में बोलोगे तो ओ बोलने से मुख को खोलना पड़ेगा, और मैं बोलने के लिए होठों को बंद करना पड़ेगा। बिना होठ खोले ओ नहीं बोल सकोगे, और बिना होठ बंद करे मैं नहीं बोल सकोगे, है ना। अर्थात ओम बोलने से एक बार मुख खुलेगा, दूसरी बार बंद होगा। तुम्हारे दिल पर हाथ रख कर देखो, एक बार वह भी एक बार खुलता है, एक बार बंद होता, एक बार खुलता, एक बार बंद होता, एक बार खुलता, एक बार बंद होता। कभी गर्मी में गहरी नींद में कोई सोया हुआ हो तो उसके दिल को तो चाहे देखना या ना देखना, मगर पेट को देखना। एक बार फूलता, एक बार बंद होता। अर्थात जीव के प्राण चलने की जो क्रिया है वो एक धौंकनी की तरह है, जो एक बार खुलती है और एक बार जब खुलती है तो ऑक्सीजन अंदर ले जाती है, और जब बंद करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। और तुमने कभी कपालभाति करी हो या ना करी हो, जिसमें श्वास केवल बाहर जाता है, पेट अंदर जाता है ना। लेकिन यदि कभी आपने अनुलोम विलोम किया होगा, तब आपको दोनों क्रिया करना जरूरी होगा। ये ओम में जैसे एक बार खुलता है बंद होता है, प्रत्येक मनुष्य के श्वास के साथ ये ओम ही चलता है। और जिस दिन ओम में से एक अक्षर हट गया, या तो खुला का खुला रह जाएगा या बंद का बंद रह जाएगा, है ना। इसलिए इस ओम का प्रणव अक्षर कहते हैं। धन्यवाद। इस ओम में 5 चीजें हैं। अगर मुझे कोई ओम शब्द की व्याख्या करने के लिए केवल कथा करने बुलावे, तो मैं इस ओम अक्षर पर कम से कम 11 दिन तक बोल सकता था। मेरे पास अपने हाथों से लिखा संतों का प्रसाद ओम के विषय में मैं पूरे 11 दिन तक रोज जितना समय मिले मैं बोल सकता, एक एक अक्षर। पर आपको उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि दूध बहुत बढ़िया होता है, पर ज्यादा पिला दिया जाए तो
घी भी बहुत अच्छा होता है, पर ज्यादा पिला दिया जाए, खिला दिया जाए तो। मिठाई भी, काजू की कतली बहुत अच्छी होती है, पर यदि ज्यादा खिला दिया जाए तो वो भी नुकसानदायक होती है। कहते हैं कि जिसके पास जितना पात्र हो, बर्तन हो, उतना ही देना चाहिए कि बर्तन के अंदर तक तो समा सकता है, पर बर्तन से बाहर गिर गया तो ना तुम्हारे काम का ना हमारे काम का। आपके पास बहुत बड़ा बर्तन नहीं, सन्यासी योगी विद्वानों के पास तो बहुत बड़ा बर्तन होता है। ओम में 5 चीजें हैं, ए, ऊ, मैं, 3 तो अक्षर है इसमें, ए, ऊ और मैं, 3 अक्षर हैं। और ओम में जो पूंछ बनी है उसको अधिमात्रा कहते हैं, और ओम के ऊपर जो चंद्राकार बिंदु है उसको नाद बिंदु कहते हैं। ए, ऊ, मैं, नाद बिंदु और अधिमात्रा, इन 5 चीजों से ये ओंकार भगवान शिव का प्रणवाक्षर महामंत्र शिव के मुख से प्रकट हुआ है। आकार उत्तरात् पूर्वम, उकार है पश्चिमानंदात्, मकारो दक्षिण मुखार बिंदु, प्रांग मुख ततस्तथा, नादो मध्य मुखादेवम, पंचध्यासो विजृंभितः, एकीभूत पुनस्तद वदोम इत्येकाक्षरो भवतु। ये जो ए अक्षर है यह उत्तर के मुख से निकला है, पूर्व के मुख से निकला है, और मैं दक्षिण के मुख से निकला। नाद बिंदु पूर्व दिशा में के मध्य के मुख से निकला है, और इस तरह से अधिमात्रा पांचों के पांचों 5 मुख से 5 दिशाओं से प्रकट हुआ है। ध्यान देना, शिवलिंग में भी ये ओंकार है। ज्योति स्वरूप शिवलिंग के ऊपरी भाग में आकार है, ज्योति स्वरूप शिवलिंग के मध्य भाग में उकार है, और ज्योति स्वरूप शिवलिंग के अंतिम भाग में मकार है, और ज्योति स्वरूप के शिवलिंग के मस्तक पर अधिमात्रा है, और ज्योति स्वरूप शिवलिंग के पूर्ण स्वरूप में नाद बिंदु है। इसलिए कभी भी शिवलिंग की जब पूजा करो ना, तो पूजा करने का, सामान चढ़ाने का तो विधान हमने कल बता दिया। बस एक छोटा सा काम कर लेना, जब शिव जी को त्रिपुंड का तिलक लगाओ तो उसी लाल चंदन से शिव जी के शिवलिंग के सिरे पर सबसे ऊपर अनामिका अंगूठी पहनने वाली अंगुली से ओम लिख देना। कहते हैं कि जो चंदन लगाकर ओम लिख देता है तो उसके द्वारा की गई पूजा का 1000 गुना फल प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान शिव साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की शक्ति रूप
ये ओंकार महामंत्र है। ओंकारोन्मुखा यज्ञ प्रथमं मत प्रबोधक है। वाचकोयम महम वाचो मंत्रोयम ही मदात्मक है। तदनुस्मरणम नित्यम ममानुस्मरणम भवे। भगवान शिव ने ब्रह्मा को समझाते कहा, ब्रह्मा विष्णु, ओंकारो मन मुखा यज्ञ प्रथमम मत प्रबोधकम, ये ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरी ही शक्ति का मेरा ही स्वरूप है और महामंत्र बनने वाला, बोलने वाले के सारे पापों से निवृत्ति कर, जीवन को प्रगति कर, बुद्धि को सुकृति कर, जीवन को आनंद ही आनंद बना देता है।